रक्षक है। आज बात बात में धर्मांतरण के नाम पे हमको नीचा दिखाना चाहते हो, हमको गिराना चाहते हो। ना हम गिरे, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर हमें गिराने के पैर में लोग कई बार गिरे, कई बार गिरे। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, झूठ तो सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। हमेशा बात कीजिए, हम सच भी कर रहे, उपासना भी कर रहे। धर्मांतरण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत आस्था और विश्वास का केंद्र है। हर आदमी को जबरदस्ती पानी छिड़क के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। समझे, जब तक अपने आप को अपने आस्था से, अपने मन से विश्वास न करें, आस्था और विश्वास का प्रतिफल है कि वह जिस धर्म को विकास करना चाहे वो करे। जैसा हो गया आज नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, कोई भी हुआ आज वो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी पढ़ने के लिए हमको भी मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल कोर्स करना, अटेंड करना पड़ता था। और 75% जब तक हमारी अटेंडेंस ना हो हम मरीज को ठीक से देख के समझेंगे नहीं, हम मरीज का क्या इलाज करेंगे। इसीलिए उस बच्ची के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया, उसका परसेंट, उसका अटेंडेंस। धन्यवाद। उसकी उपस्थिति 75% से कम थी और क्लिनिक में भी जो काम था उनका मिडवाइफरी और उनका जो सब्जेक्ट था उसमें उनका जो इंटरनल असिस्टेंट होना एग्जामिनेशन, वहां भी उसका प्रतिशत कम होने के कारण उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को कहा कि असाइनमेंट जो कार्यभार दिया जाता है उसमें आप दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत होने से पता है तो उन्होंने उनके ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश की कि हमारे असाइनमेंट में साइन कर। कैसे असाइनमेंट में साइन होगा जब आपने अपना काम ही पूरा नहीं किया? तो उन्होंने विधि सामान कोई भी नहीं करेगा, उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने दूसरे दिन दबाव देकर, उनको टेरर देकर, उनके साथ प्रेशराइज करके कहा गया कीजिए, अन्यथा आज हम देख रहे हैं उसी का नतीजा है। और इसमें साथ देने वाले अन्य लोग हैं जो मजा लेने वाले, धर्मांतरण के यार में मजा लुप्त उठाने वाले, एक मजहब से दूसरे मजहब को भिड़ाने वाले। यही तो हमारे देश में, हमारे जिले में एक दूसरे को नफरत से खंडित करने के, डिवीजन, विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा तो वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आज हमेशा रोज नफरत का छींटे फेंके जा रहे, न रंग मजहब का, न रंग मजहब का, न रंग नफरत का छींटो, रंग ऐसा भरो जिसके हर छींटे में मोहब्बत की, मोहब्बत की, ऐसा भरो जिसके हर छींटे में मोहब्बत की, मोहब्बत। यहाँ तो हम बात में धर्मांतरण, ये बाबा हम भी आपके संगी हैं, आपके भाई हैं, आप हमको अलग मत कीजिए। और यहाँ साथ देने वाले ऐसा साथ देते हैं, आप झूठ को सच बता देते हैं, झूठ का मिथ्या आरोप लगाकर। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अर्जुन सी चांद की और लाइनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। झूठा लश्कर भी है तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। खत्म नहीं हुआ है, खत्म। आज हम फरियाद लेके कहा जाए, हमारे माननीय सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र है और उनके विधानसभा क्षेत्र में आज हम अलग अलग किए जाते। इसीलिए हमने कहा कि इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा
स्लोगन कहा, प्रिंसी जोसेफ को न्याय दो, न्याय दो। ये आज आपसे अपेक्षा करती है। आज ये अपेक्षा ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के बीमार गिरे, मगर हमें गिराने के फेर में लोग कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, उसका तो संग था, हंसते हंसते पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब हम पी कर जी गए। हमको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जो उन्होंने संविधान पे हमको जो हक और अधिकार दिया, संविधान ही है, आजाद भारत में संविधान ही है कि आजाद नागरिक को हक और अधिकार दिलाने का एहसास दिलाता है। लेकिन यदि हमारे मौलिक अधिकार पर ही खतरा मंडराने लगे तो हमको मजबूरन रैली के रूप में या क्रोस रैली के रूप में यहाँ एकत्रित होना है। आप यहाँ आए और आप लोगों ने एकत्रित होकर आक्रोश रैली के रूप में और बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती में आप लोगों ने शिरकत किया। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। पुनः और एक बात, इसके लिए रुका है